हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का हिंदी। ठीक है, हिंदी लगभग आपका 16 चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम आपका 17 चैप्टर लेकर के आ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जितने भी आपके भाई बंधु जितने भी क्लास 10th में अपीयर है 24 में परीक्षा देने वाले हैं, सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुँच जाए और सारे बच्चे हमसे जुड़ जाए आपकी तरह और सबका भला हो जाए। ठीक है, तो अगर आप भला किसी का करते हो तो दूसरे आपका भला बेशक हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी जो कि हिंदी में आपको 100 में 100 नंबर लाना, ये टारगेट आपको कर लेना है। यकीन मानो आपका आएगा, लेकिन बस एक वीडियो देखना होता है। एक वीडियो देखो, एक चैप्टर आपका कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आपको मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप करके ना देखना है। अगर समझ में ना आए तो बार बार देखना है और फिर देखने के बाद कमेंट कर देना कि सर मैंने देख लिया, ये मेरा वीडियो कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ेंगे आज ना चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। क्या है ये? हाथ जो है ना, खुशबू रचते हैं हाथ, जिसके लेखक हैं अरुण कमल। रचयिता कौन है? अरुण कमल। अरुण कमल ने लिखा है कि ये जो हाथ है ना, ये खुशबू रचता है। कैसे रचता है? सारी प्रक्रिया बताई गई है कि इन हाथों में ताजमहल इन हाथों ने बनाया और इन हाथों को कटवा दिया गया। जो हाथ महल बनाता है ना, जो इंसान महल बनाता है, वो खुद उस महल में रह नहीं पाता। ये फैक्ट है। जो मजदूर घर बनाता है ना, उस मजदूर को उस घर में बैठना तक नसीब नहीं होता है। तो इन्हीं चीज़ों को अरुण कमल ने खुशबू रचते हाथ के बारे में बताया है कि किस तरीके इस चैप्टर में खुशबू रचने वाले हाथों की दशा को बताया है कि वो किस परिस्थिति में रह रहा है। खुद तो दुनिया को खुशबू दे रहा है, सुगंध दे रहा है, लेकिन खुशबू देने वाले हाथों की परिस्थिति क्या है, किन परिस्थिति में रह रहा है, कैसे रह रहा है, क्या ये एक कीमती खुशबू बना करके लोगों को देता है और क्या इन हाथों की वैल्यू उतनी रह जाती है या नहीं रह जाती है। खुशबू बनाने वाले लोगों की, वैसे व्यक्तियों की क्या वैल्यू उस तरीके की रह जाती है कि नहीं रह जाती है, इसी को बताएगा। तो आइए हम चैप्टर को पढ़ते हैं और इसमें हम जानते हैं कि क्या कहा गया। देखिए चैप्टर पेज नंबर 76 होगा आपका, किसलय हिंदी भाग 8। देख लिया आपने। चलिए हम पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं कि यह कविता वंचित लोगों के स्मृति अवदान के संवेदनशील को रेखांकित करता है। वंचित यानी गरीब, ऐसे लोग जो समाज से कट चुके हैं, उनको दिखाया गया है। महज समृद्धि के सौंदर्य की अवस्था दृष्टि से अलग यह कविता उसके पीछे सक्रिय श्रम की गरिमा का उद्घाटन करती है। जो गरीबी के पीछे उलझे हुए हैं, उन लोगों की हकीकत को ला करके दिखाया गया है ताकि हमारे समाज में लोग देखें और सीखें। कह रहा है कि चैप्टर का नाम है खुशबू रचता। देखिएगा लेखक ने कितने अच्छे निराले अंदाज में लिखा है कि हाथ खुशबू कैसे रचता है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कई गलियां, गली तो समझते हैं आप किस तरीके से गंदी होती है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, नाले की स्थिति आप जानते हैं। कूड़े करकट के ढेरों के बाद, यानी कितनी गलियां आती है, उसके बाद नालों के बीच कूड़ा करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, यानी इतनी गंदगी इस टोले में, इतनी गंदगी, कूड़ा करकट, नाला और गली मोहल्ला बदबू से फटे जा रहे इस टोले के अंदर खुशबू रचता है। यानी इतनी गंदगी होने के बावजूद भी उसके अंदर जाइए तो खुशबू रचते हैं हाथ। हाथ जो होती है वो खुशबू आ जाते हैं। कहा कि कोई बदली में छिपे या आंचल में ढूंढ लेती है नज़र चांद जिधर होता है। खुशबू हमेशा गंदगी के अंदर मिली और नजर चली गई। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ। कैसे नसों वाले हाथ? उभरी नसों वाले हाथ यानी बूढ़ों के हाथ। घिसे नाखून वाले हाथ, बूढ़े पुरानों का घिसा हुआ नाखून वाला हाथ। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी उभरी नसों वाले हाथ और घिसे नाखून वाले, बूढ़े पुरानों का हाथ जो हुआ वो नाखून घिसा हुआ घिसे हाथ, और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। कोमल, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका हाथ बिल्कुल पीपल के पत्ते की तरह कोमल होता है, मुलायम होता है, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम होता है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, जूही एक फूल का नाम है, और उसके पतली नरम डाल की तरह खुशबूदार हाथ। छोटे बच्चों का हाथ जो होता है, क्योंकि गरीबों के यहाँ ना बच्चा जन्म लेता है ना, तो वो अपने माँ बाप को देखता है काम करते, तो समझ जाता है कि हमें भी आने वाले समय में यही करना है। गरीब के बच्चे जो नरम हाथ होती है, जिन हाथों में उसके हाथ में खिलौना होना चाहिए, उस समय में उस गरीब के बच्चों के हाथों में काम करने की जिम्मेदारी आ जाती है। जूही के डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, और फिर गंदे
कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, जख्म से भी हाथ फटे जा रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं, यानी ऐसा हाथ, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, चाहे जैसे भी हो, हाथ कट गया हो, हाथ फट गया हो, हाथ से ब्लड निकल रहा हो, खून निकल रहा हो, चाहे जो भी हो, जिस परिस्थिति में रह रहे हो, खुशबू रचते हैं हाथ, वो हाथ खुशबू देती है। गरीब एक दिन मजदूरी करता है तो उसे 300-400 रुपया मिलता है और उससे वो अपने परिवार को चलाता है। आज एक दिन के लिए उसका हाथ भी टूट जाता है, बेचारा कोशिश करता है कि हम काम करें, वरना हम अपने परिवार को खिलाएंगे कहाँ से। ये जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते करते चला जाता है। यही इस गली में बनती है। देखिए कितने अच्छे अंदाज में पूरा समझा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहीं इसी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। मुल्क की मशहूर, पूरे मुल्क में जितनी मशहूर है, चाहे मीना अगरबत्ती हो या फिर गुलाब अगरबत्ती हो, कोई भी अगरबत्ती हो, पूरे मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ अगर बनती है, पूरी दुनिया को खुशबू देती है, तो यही गंदे फटे नाले गरीब की बस्तियों में रहने वाले हाथ ही उन्हें क्या देते हैं, सौंदर्य और सुगंध देते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं, जिसको हम गंदा कहते हैं। हम लोगों को क्या होता है, मानव में भेदभाव होता है कि हम लोगों को कहते हैं कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, ये भेदभाव। हम जिन्हें गंदा कहते हैं ना, सच पूछो तो उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। ये छोटे छोटे लोग जो होते हैं ना, अगर वो कचरा साफ़ करने वाले ना होते तो हम अपने आप को स्टैंडर्ड और साफ़ कहते हैं ना, हम इतने स्टैंडर्ड ना होते, कचरा हमें उठाना पड़ता, तो आज हम किसी को कचरा उठाने वाला कह रहा है ना, अगर वो हमारा काम ना कर देना तो हम भी वही कचरा उठाने वाले ही होते। वही कह रहा है कि इन्हीं गंदे मोहल्ले के लोग बनाते हैं, यही लोग जो है जिन्हें हम नीची नज़र से देखते हैं, यही लोग ये अगरबत्ती बनाते हैं। कौन कौन सी अगरबत्ती बनाते हैं? केवड़ा की अगरबत्ती, केवड़ा एक फल है, उसका अगरबत्ती, गुलाब, खस और रतरानी अगरबत्तियाँ। कई प्रकार के अगरबत्ती बनते हैं, गुलाब का, केवड़ा का, रतरानी और खस। इन सारे फूलों को निचोड़ करके उससे जो पानी निकलता है, रस निकलता है, उसी से अगरबत्ती बनाया जाता है, उसी की सुगंधित अगरबत्ती बनाई जाती है। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, और जहाँ दुनिया की सारी गंदगी होती है, जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, गाड़ी से उतरना पसंद नहीं करते हैं, दुनिया की सारी खुशबू वहीं होती है। वरना अगर गरीब खुशबू नहीं रचते ना, तो गरीब की कोई वैल्यू ना होता। गरीब को लोग ऐसे देखने नहीं मांगता है। क्यों? उसके पास है ही क्या? अरे गरीब के पास वो है जो तेरे पास ना है। गरीब अगर घटिया काम नहीं करेगा तो उन अमीर ज़ादों को घटिया काम करना पड़ेगा, वो हमारे काम को कर देता है। तो कह रहा है कि केवड़ा, गुलाब, खस और रतरानी अगरबत्तियाँ दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यानी कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच में हाथ जो है वो खुशबू रचते हैं हाथ। तो ये कह रहा है इस चैप्टर में कि कई गलियों के बीच नाला, कूड़ा कुरकुट, गंदे बदबू दे रहे उस गलियों के फटे जा रहे टोला के अंदर हाथ जो होते हैं वो खुशबू रचते हैं हाथ। अब वो हाथ बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, नवयुवक होते हैं, हटे कटे, घिसे पीटे, जैसे भी हाथ होते हैं, जैसा भी हाथ होता है, खुशबू देता है वो। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ वहाँ बनती है जहाँ पर गंद होता है, लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, और इसी मुल्क में बनती है ये मशहूर अगरबत्तियाँ, केवड़ा, खस, रतरानी, है ना, अलग अलग फूलों की सुगंधित अगरबत्तियाँ बनती है। और ये मजदूर वो जो अगरबत्ती बनाते हैं, उनके हाथों की कोई वैल्यू नहीं है, हाथ में चोट तक लगा हुआ उन बेचारों को बनाना पड़ता है अगरबत्ती। तो इस चैप्टर में हमें जीवन की हकीकत चीज़ों से बताया गया है कि आप पढ़ रहे हो, बच्चे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम तो कहीं ना कहीं बच्चे ऐसा काम नहीं कर पा रहे, तो ईश्वर का धन्य कहना चाहिए कि हे ईश्वर तेरा धन्य है कि हम बचे हुए हैं, कि जो गरीब लोग कर रहे हैं हमें वहाँ, अगर हम भी वहाँ काम कर रहे होते तो हमारी क्या हालत होती। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि खुशबू रचते हैं हाथ क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। और उनका मन ने लिखा है तो समझ में आ गया तो कमेंट करके बता देंगे। कुछ सवाल है वो सवाल मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ गंदी परिस्थिति में रह रहे हैं, गंदे मोहल्ले में रह रहे हैं, है ना, कई नालों करकट के पार बीच में वो रह रहे हैं। खुशबू रचते हाथ से क्या तात्पर्य है? खुशबू रचते हाथ से यह तात्पर्य है कि हाथें जो होती है वो अगरबत्ती बनाते हैं। वो गरीब, मजदूर, बूढ़े, जवान, बच्चे, छोटे, कोमल से हाथ, घसे पीसे नटे वाले हाथ, और सब के सब अगरबत्ती, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनाते हैं और दुनिया को खुशबू देते हैं, और खुद गंदे बदबूदार बस्ती में रहते हैं। ये
उभरी नसों वाले हाथ से क्या तात्पर्य है? उभरी नसों वाले हाथ से बूढ़ों का हाथ। पीपल के पत्ते से नए हाथ का क्या अर्थ है? पीपल से पत्ते नए हाथ का अर्थ होता है छोटे छोटे कोमल बच्चों का, बच्चे जो होते हैं छोटे नाजुक, उनके हाथों को कोमल कह रहा है। अमीर एवं गरीब की खाई को कैसे पाटा जा सकता है? अपना सुझाव, यानी अमीरी और गरीबी की खाई को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसको बताएं। तो ये आप इजीली कह सकते हो कि देखो, अमीरी और गरीबी ईश्वर ने बनाया, नहीं बनाया। हमें भी यही 5 उंगली दी, आपको भी 5 उंगली दी। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो हम नया कपड़ा पहनने के बाद ये फर्क तय करें, हम गाड़ी घोड़ा चढ़ने के बाद फर्क तय करें, ये नहीं है। ईश्वर बनाने वाला, ईश्वर हमें सब कुछ दिया। कभी ईश्वर कहता है कि हमने तुम्हें अमीर बनाया? नहीं, लेकिन हम इंसान होकर के, मानव होकर के दूसरे को कह देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के पास। क्लास में जितना है, कोचिंग में है, स्कूल में है, पड़ोसी में है, रिलेटिव में है, स्टेटस ग्रुप, सारों के ज़रिए शेयर कर दो ताकि सारे बच्चों तक पहुंच जाए वीडियो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का डेली का नोटिफिकेशन आपको समयानुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्तांतर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।